नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। माघ पूर्णिमा माघ मास का आखिरी दिन होता है और इसके अगले दिन से फाल्गुन मास की तिथि शुरू हो जाती है। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि माघ पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त, इस दिन चंद्र उदय किस समय होगा और दोस्तों आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव होंगे, और इसमें कुछ जानेंगे 10 खास और बहुत ही काम की बातों के बारे में जिसका पता हर सनातनी को होना चाहिए। दोस्तों, सभी पूर्णिमा में माघी पूर्णिमा का महत्व सबसे अलग होता है और इस तिथि के दिन आप लोगों को स्नान करना बेहद ही आवश्यक है। देश के उत्तर दिशा में यानी कि देश के प्रयागराज में संगम तट पे स्नान करने का होता है। दूसरी जरूरी बात, माघ मास में कल्पवास की परंपरा है। 1 महीने तक हजारों लोग संगम के किनारे रहकर व्रत और स्नान करते हैं। तीसरी विशेष बात, ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि माघी पूर्णिमा पर संयम से रहकर सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद व्रत और दान करने का संकल्प करना बहुत ज़्यादा विशेष फलदायक होता है। चौथी खास बात, माघ मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा मघा नक्षत्र में होता है और श्री राशि में स्थित होता है, इसलिए ये माघ मास कहलाता है। पांचवी बात, ब्रह्मविरत पुराण के अनुसार माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में वास करते हैं, इसीलिए इस दिन गंगा जल में स्नान, आगमन या फिर गंगा जल का स्पर्श करने मात्र से अपार धन की प्राप्ति होती है। छठी खास बात, माघी पूर्णिमा पर देवता भी रूप बदलकर गंगा स्नान के लिए प्रयागराज आते हैं, इसलिए गंगा जल और भी अधिक पवित्र और शुभदायक हो जाता है। इसलिए इस स्थिति का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। सातवीं जरूरी बात, जो व्यक्ति इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आठवीं जरूरी बात, जो श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग में 1 मास तक कल्पवास करते हैं, माघी पूर्णिमा पर उनके फल का समापन हो जाता है। इसके बाद में ऐसे श्रद्धालु अपने घर वापस लौट जाते हैं। 9वीं बात, सभी कल्पवासी माघी पूर्णिमा पर माँ गंगा की आरती और पूजन करके साधु सन्यासी और ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराते हैं और बची हुई सामग्री का दान दे माँ गंगा से फिर बुलाने का निवेदन करके वापस अपने घर को जाते हैं। 10वीं बात, माघ पूर्णिमा ब्रह्म मुहूर्त पर पवित्र नदियों में खासकर प्रयागराज के संगम स्नान करने से, और अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल का स्नान करने से शरीर से जुड़ी हुई सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं, मन और तन नवीन हो जाता है, व नकारात्मक विचार भी खत्म हो जाते हैं। स्नान करने के पश्चात संकल्प लेकर तिल और कंबल का दान करने से अंत में नरक लोक का मुख नहीं देखना पड़ता है। तो ये तो थी जरूरी बातें माघ पूर्णिमा के महत्व के बारे में। इस दिन देर तक सोने से शरीर में तरह तरह की बीमारियां प्रवेश करती हैं, इसीलिए हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लें। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह स्नान करने के लिए और किसी भी प्रकार के मंत्र के जाप के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त बताया गया है। इस समय वातावरण में सभी पवित्र शुभ शक्तियाँ स्थित होती हैं और सभी पवित्र नदियाँ भी स्वयं देवी देवताओं का शुभ संकेतियों का वास होता है। इस प्रकार सुबह किए गए स्नान से तन मन पवित्र हो जाता है। इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा दोपहर के समय या फिर सूर्यास्त से पहले पहले पढ़ी और सुनी जाती है। पूर्णिमा का उपवास सुबह से प्रारंभ होकर रात तक रहता है। शाम को जब चंद्रमा उदय हो जाए तब उदय होने के पश्चात चंद्र देवता को अर्घ्य देकर फिर उपवास खोला जाता है, क्योंकि ये तिथि चंद्र देवता को समर्पित होती है। हमारे धर्म में हर तिथि के कोई ना कोई देवता होते हैं, इसी प्रकार पूर्णिमा तिथि के देवता स्वयं साक्षात चंद्रदेव होते हैं, इसीलिए चंद्र देवता की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। चंद्र देवता की पूजा करने से मानसिक तनाव दूर होता है और चंद्र ग्रह शुभ प्रभाव देने लगते हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा हो उनकी विवाह संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, जिसकी जैसी कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस दिन खीर का विशेष रूप से भोग चंद्र देवता को और अपने आराध्य देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। खीर को ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करके सबसे पहले उपवास खोला जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके पंचरम व्रत का
पूजा ज़रूर करें, साथ ही तुलसी दल रखें। तुलसी दल के बिना आप भगवान विष्णु या फिर भगवान कृष्ण अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और इस बार की पूर्णिमा रविवार के दिन होने के कारण रविवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ी जाएंगी, तो एक दिन पहले ही आप तुलसी तोड़कर रख लीजिएगा। रविवार के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन सुबह और शाम दीपक जलाया जाता है। बिना तुलसी जी को स्पर्श करके आप दीपक नहीं जला सकते हैं। नियमों के अनुसार रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा, वही पीपल के जल में जल अर्पित नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अन्य पवित्र वृक्षों में, जैसे कि शमी का पौधा हो, बेल वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, तो वहाँ पर आप जल अर्पित करके दीपदान कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि को अपने घर के मुख्य द्वार पर रात के समय दीपक जरूर जलाएं। उत्तर दिशा की ओर माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। माँ लक्ष्मी जी का आवाहन करके एक दीपक लक्ष्मी जी के नाम का जलाना चाहिए और इस दिन अपने पितरों के नाम से ही दान जरूर करें। इस दिन किया गया दान चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, अपार पुण्य की प्राप्ति करवाता है। दान हमेशा प्रसन्न मन से और किसी योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। और जिनके सामर्थ्य का दान कुछ भी ना हो, जैसे अन्न, धन, दक्षिणा या भोजन इत्यादि जो लोग ना करा पाते हों, ऐसे लोग यदि पवित्र वृक्षों के नीचे साफ सफाई कर लें या फिर आसपास के मंदिर में साफ सफाई कर लेते हैं, तो वो दोस्तों सेवादान, वो श्रम दान कई गुना पुण्य प्राप्त कराता है। इस बार साल 2023 में 5 फरवरी 2023 रविवार के दिन माघ पूर्णिमा है। इसी दिन पूर्णिमा का उपवास भी रखा जाएगा। इस दिन दान भी किया जाएगा। जो लोग पहली बार पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, वे इस तिथि में अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। 4 फरवरी शनिवार की रात 9:31 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, जिसकी समाप्ति 5 फरवरी रात 11:58 तक हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 7:09। सूर्य अस्त होगा शाम 6:12 पर और चंद्र उदय का समय रहेगा शाम 5:57 पर। जानते हैं इस दिन रहने वाले कुछ शुभ मुहूर्त और शुभ मुहूर्त राहु काल के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:02 तक रहने वाला है और राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। आपको इस दिन खास तौर पर राहु काल के समय का ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु काल के समय किसी भी प्रकार का पूजा पाठ, दान इत्यादि से कार्य करते समय वर्जित है। तो शाम को उपवास खोलने का जो समय आपका होगा वो शाम 6:15 के बाद होगा। इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।